आयुर्वेदिक भी कवर करना है, मॉर्निंग पोर्शन भी कवर करना है। वेल बिल्कुल भी इजी नहीं है ये भी लगता है, कुछ लोग होते हैं कि मतलब मुझे भी काफी टाइम लगता है शौक लगने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको बैंक्स चूज करना चाहिए या नहीं। बैंक्स ले लेते हैं, एमबीबीएस नहीं मिला तो एंड इजी है। बहुत लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस तो सबसे हार्ड होता है एंड तो जो भी सिर्फ बाकी की चीज़ें हैं वो इजी होंगी, बट नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बैंक्स बिल्कुल भी इजी नहीं है। ठीक है, आपको आयुर्वेदिक पोर्शन प्लस मॉडर्न पोर्शन साथ साथ में कवर करना पड़ेगा एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचे कि इजी होगा। ठीक है, तो मैं अपना बताती हूँ। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताती हूँ कि मैं IITRA में हूँ। ठीक है, गुजरात, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। INI का स्टेटस मिला है इसको। तो मेरा पूरा दिन पढ़ाई में ही निकल जाता है। ठीक है, सुबह 9 to 12 क्लास होती है, दैट इज प्रैक्टिकल क्लासेज, एंड अगेन 3 to 6 क्लासेज होती है एंड बीच में ब्रेक मिलता है। ब्रेक के अंदर आप लंच करोगे, थोड़ा नैप लोगे एंड देन आपको दोपहर को वापस से क्लास जाने का टाइम हो जाता है एंड देन शाम को क्लास से छूटोगे और फिर आप आके थोड़ा 7 o'clock तक तो आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, फ्रेश वगैरह होगे तो फिर आप डिनर करते हो और पूरा दिन निकल गया तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड देन पढ़ नहीं पाते। आप बिल्कुल लिटरली पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि पूरे दिन तो एग्जॉस्ट हो गए पूरे। एंड देन तो फिर हमको क्या मिलता है, आते हैं संडे। ठीक है, वीकेंड्स पे फ्रेश होते हैं, कुछ नहीं करा। ठीक है, सैटरडे हाफ डे होता है तो सैटरडे पढ़ने का टाइम मिल गया, संडे पढ़ने का टाइम मिल गया। अब पॉइंट आता है कि एंजॉय कब करेंगे। तो यही दिक्कत है कि आपको बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना होता है, आयुर्वेदिक भी कवर करना है, मॉडर्न पोर्शन भी कवर करना है। एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो जब सोच के आते हैं कि नीट के बाद वाले मजे, तो वो मजे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं कर सकते, वो है कि धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी कि अगर आप ना चीजों को अडेप्ट करना सीख लेते हो, जैसे कि आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि देखो सब लोग ही कोशिश करते हैं ना। तो अगर हम जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि श्लोक लर्न कर रहे हैं, हमने अपना बेस फर्स्ट ईयर में ही स्ट्रॉन्ग बना लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। कोशिश करना ही है, ऐसे नहीं कि थक हार के बैठ गए। बहुत बच्चे होते हैं कि वो नहीं मिला तो बैंक्स ले लेते हैं, फिर बाद में जाके उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो थर्ड ईयर तक उनको रियलाइज होता है कि यार यहाँ तो आना ही नहीं था, इससे अच्छे तो कुछ और ब्रांच चूज कर लेते। तो ऐसा है। एंड कुछ लोग होते हैं जो अडेप्ट कर जाते हैं धीरे धीरे। तो जितनी जल्दी अडेप्ट करोगे उतना ही, लाइफ में यही रूल है कि जितनी जल्दी अडेप्ट करोगे उतना ही सक्सेस की तरफ जाओगे। तो यार, है ना, मेहनत करते हो अगर आप कि अपनी स्टडीज मैनेज कर पाते हो। कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं कि श्लोक भी लर्न कर लेते हैं, पर कुछ लोग होते हैं कि मतलब मुझे भी काफी टाइम लगता है श्लोक लर्न करने में। अब श्लोक को अगर मैं 1 वीक तक डेली रिवाइज करूँ, जैसे कि आज मेरा फर्स्ट डे है, तब जाके वो 1 वीक के अंदर पूरा लर्न हो पाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार उसको रिवाइज करेंगे एंड देन वो उसको लर्न हो जाता है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टक हो जाते हैं उसी के अंदर, उनको लर्न नहीं होता है, वो होप ही छोड़ देते हैं कि यार ठीक है मेरे से तो होगा ही नहीं। अगर आपके अंदर डिजायर है, ठीक है, कुछ करने की, आप सोचते हो कि हाँ यार अब तो ले ही लिया, अब करना ही है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। अगर ठीक है, मतलब ऐसा कर सकते हो कि पूरे वीकेंड आप पढ़ाई करो, देन यू कैन एंजॉय ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज है तो उसमें एंजॉय कर सकते हो। बट वो जो मिसकंसेप्शन है बच्चों के माइंड में कि इजी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मोटी मोटी चरक संहिता ये पढ़नी होती है। ठीक है, जिसके अंदर सारे श्लोक संस्कृत में है, तो संस्कृत इजी बिल्कुल नहीं है। एंड एमबीबीएस से ज्यादा मेहनत है। बच्चे सोचते हैं कि एमबीबीएस तो ये यार सबसे मतलब ऊपर है, एमबीबीएस से ज्यादा तो किसी में मेहनत ही नहीं होगी तो एमबीबीएस, लेकिन नहीं। जो एमबीबीएस में पढ़ते हैं मॉडर्न, वो तो आपको पढ़ना ही है एंड देन वो मॉडर्न आयुर्वेदिक भी कवर करना है, तो वो डबल बैगेज हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि यार कि एक दिन पहले हम मेडिकल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम दे दें। और मॉडर्न पोर्शन में आप कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से रट लेते हैं, तो कहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा
तो कुछ कुछ एग्जाम के पहले एक दिन पहले रट लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, एग्जाम में करने के लिए सब लोग करते हैं। बट श्लोक का ऐसा है कि आप श्लोक नहीं रट सकते। आयुर्वेदिक पोर्शन वो आपको पहले से ही पढ़ के रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं करे हो तो एंड टाइम पर आप श्लोक नहीं कर सकते, तो उसकी थ्योरी ही लिखोगे। आयुर्वेदिक में मार्क्स चाहिए तो श्लोक लिखना मस्ट है, ठीक है, करने पड़ेंगे। तो यार बस यही है मिसकंसेप्शन की, मैं यही मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर अगर बैंक्स ऑप्ट कर रहे हो तो ये देख लेना कि इसके अंदर संस्कृत होती है, ठीक है, संस्कृत करनी पड़ेगी, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए मॉडर्न। उसमें जो थ्योरी होती है वो इजीली लर्न कर सकते हैं, उसके जैसा नहीं होता है ये इसमें, और दोनों चीज कवर करनी पड़ेगी साथ में। और ऐसा तो नहीं है, एंजॉयमेंट में टाइम मिलेगा पर इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कंसिडर कर कर ही यहाँ आना, और आ गए हो तो पूरा मन से इसके अंदर तो अपना पूरा 100% इसी को दे दो, क्योंकि अब आप यहाँ आ गए हो तो बेटर कि आप इसको अडाप्ट कर जाओ। एंड अगर आप यहाँ आने बैंक्स लेने से पहले ही वीडियो देख रहे हो, फिर आप सोच समझ के आओ, ठीक है, पूरा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आ जाओ। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं इतना तो नहीं हो पाएगा, देन आप दूसरे ब्रांचेस के लिए जा सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड ऑल द बेस्ट।